हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो विधान परिषद है उसके ऊपर टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विधान परिषद के ऊपर 25 क्वेश्चन जो हैं टॉप 25। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो है यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, ठीक है, उसको विधानमंडल बोलते हैं। तो आपको बताना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का होता है ऊपरी सदन, ठीक है, अपर हाउस जो होता है, अपर हाउस, ठीक, इनमें से कौन है? विधान परिषद है या विधानसभा है या राज्यसभा है या लोकसभा है। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वह है ए, ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का सदन कौन सा होता है। जो हमारे देश में राज्य विधान पालिका होती हैं उनका जो उच्च सदन होता है, ठीक है, वो कौन होता है? विधान पालिका परिषद होता है, विधान पालिका समिति होती है, या राज्यपाल का कार्यकाल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन होता है वह कौन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, ठीक है, विधान पालिका परिषद। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक जो होता है मंडल है, यानी कि ऐसे भारत में कितने राज्य हैं जिनमें ये विधान परिषद और विधानसभा दोनों मौजूद हैं। ठीक है, आपको बताना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, 7 या फिर 12। आपको बताना है कि ऐसे कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं, ठीक है, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी, ठीक, यानी 7 ऐसे स्टेट हैं जिनमें हमारा विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है बिहार, और थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, और डी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ए, यानी उड़ीसा। उड़ीसा में विधान परिषद नहीं मौजूद है। ठीक है, वहाँ पे विधानसभा है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, यानी विधान परिषद का गठन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है ओडिशा, और तीसरा है कर्नाटक, और जो डी है यानी फोर्थ ऑप्शन है वह है गुजरात। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे राज्य है जिनमें विधान परिषद का गठन किया गया है, यानी विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, यानी कर्नाटक। कर्नाटक में जो है विधान परिषद मौजूद है। झारखंड में, ओडिशा और गुजरात, यहाँ पे विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक, फिर वही हो गया, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल है। ये चार ऑप्शन है, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कि कौन से राज्य में विधानमंडल और विधानसभा दोनों मौजूद हैं। ठीक है, सॉरी, विधान परिषद और विधानसभा मौजूद हैं। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और डी है पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि किसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है यानी विधान परिषद और विधानसभा मौजूद है। तो कहाँ पे है? इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है
विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। यानी ऊपरी सदन तो आप समझ गए, ऊपरी सदन जो है अपर हाउस किसको बोलेंगे, विधान परिषद को। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन जो हैं, ये 4 राज्य दिए गए हैं, इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और डी है यानी 4th है बिहार। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ऊपरी सदन यानी विधान परिषद मौजूद नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। यानी कि ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, मतलब 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है ये 4 राज्य दिए गए हैं, इन चारों राज्यों में से कहाँ पे विधान परिषद जो है मौजूद है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। ठीक है, तो हमारा पहला है केरल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरा है दिल्ली और चौथा है बिहार। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 4th यानी केरल और बिहार दोनों में क्या विधान जो परिषद है मौजूद है, या फिर 1 और 2 यानी केरल और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या विधान परिषद मौजूद है, या फिर 2 और 3 यानी हिमाचल और दिल्ली में है, या फिर सिर्फ केवल 4th यानी बिहार, या फिर बिहार में ही सिर्फ मौजूद है। तो आपको बताना है कि जो ये राज्य है, केरल है, हिमाचल प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ और बिहार हुआ। ठीक है, यहाँ पे कौन से राज्यों में जो है विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपके सामने है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 1 और 4th इन दोनों में है, या फिर 1 या 2, या फिर 2 या 3, या फिर केवल सिर्फ 4th में। तो यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाए डी यानी 4th, ये बिहार। ठीक है, बिहार में विधान परिषद जो है वो सिर्फ बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है। यानी जो विधानमंडल होता है, ठीक है, उसके ऊपरी सदन, विधानमंडल के ऊपरी सदनों के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कुल निचली सदन की संख्या से कितना होता है। यानी विधानसभा होती है, ठीक है, उसके मुकाबले विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं, ऑप्शन है 1/4 होनी चाहिए, या फिर 1/3 होनी चाहिए, या फिर 1/5 होना चाहिए, या फिर आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी यानी 1/3। ठीक है, 1/3 जो हमारा ये विधानसभा होता है उसके 1/3 सदस्यों के बराबर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं चुने जाते हैं। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो विधान परिषद की सदस्य है उसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो 40, 50, 60 या फिर 75। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ए यानी 40। ठीक है, कम से कम 40 होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन आता है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद का क्या होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, हमें पता है।
सभापति हैं, ठीक है, और वह सभापति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ठीक है, क्या वो मुख्यमंत्री को देंगे, या राज्यपाल को, या उपसभापति को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? ठीक है, तो किसको देंगे? सी, यानी उपसभापति को। ठीक है, जैसे लोकसभा के होते हैं अध्यक्ष, तो किसको देते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो किसको देते हैं, और जो विधानसभा के होते हैं वो किसको देते हैं? आप कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसी तरह एकदम वही सेम प्रोसेस है, जो है विधानसभा के जो हैं अध्यक्ष होते हैं वह उपाध्यक्ष को देते हैं, और जो सभापति होते हैं, ठीक, वह उपसभापति को देते हैं। तो लोकसभा में भी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, और जो सभापति हैं वह उपसभापति को देते हैं। ठीक, ट्वेल्थ क्वेश्चन आता है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? ठीक है, जो विधान परिषद होती है, कोई साधारण विधेयक है तो उसको अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रोक सकती है? 2 माह तक रोक सकती है, या फिर 3 माह तक रोक सकती है, या फिर 4 माह, या फिर 6 माह। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, यानी 4 माह तक वह रोक सकती है, अधिक से अधिक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 13 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाता है तब क्या होता है? जो विधान परिषद होती है, ठीक है, वो कोई वित्त विधेयक है, उसको 14 दिन के अंदर नहीं वापस लौटाती है तो क्या माना जाएगा, क्या समझा जाएगा? पहला ऑप्शन है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक होगा, या फिर दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, या विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाव संशोधन को मानना होगा, या फिर वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी जो वित्त विधेयक हो वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है। ठीक है, वह जो वित्त विधेयक होगा वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगर जो है 14 दिन के अंदर विधान परिषद विधान परिषद अगर वापस उसको नहीं लौटाती है तो वह माना जाएगा कि दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो वित्तीय विधेयक होता है, ठीक है, वित्त विधेयक होता है तो वह विधानसभा जो होती है, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ही पारित किया जाता है, और उनका फैसला जो है होता है अंतिम होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य, विधान परिषद के कितने सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/6 चुने जाते हैं, 1/3 या फिर 1/12 या फिर 5/6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी। ठीक है, यानी 12 में से 1। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? यानी जो भारत में जितने भी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, कितना हिस्सा उनका कितना हिस्सा स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है? 1/3, 1/4, 1/6 भाग, 1/12वां भाग। ठीक है, तो कितना होगा? राइट ऑप्शन ए, यानी 1/3 जो सदस्य होते हैं वह स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाते हैं। 16 क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी नॉमिनेट किए जाते हैं? ठीक है, मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। कितने सदस्य? ऑप्शन है 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/12। आपको बताना है कि कितने सदस्य जो है नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो कितने किए जाते हैं? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सेवनटीन क्वेश्चन है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, यानी नॉमिनेट कर सकता है? कितने सदस्यों को अधिक से अधिक? ठीक, तो
5 को कर सकता है, 10 को या 15 को, या कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। आपको बताना है कि कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है विधान परिषद में। ठीक, तो इसका जो है राइट ऑप्शन वह डी, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, कि कितना हिस्सा जो है विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातकों द्वारा चुना जाता है। 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/12। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, यानी 12 में से 1। ठीक, 1/12। ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/12। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन होगा यह भी वही होगा। ठीक है, 1/12। 20 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला है 6, 10, 12 या फिर 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी। ठीक, यानी 10 सदस्यों को जो है मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है। यह क्वेश्चन अभी आ चुका था, ये पहला इससे पहले आया था, ये रिपीट हुआ है लेकिन ये घुमा के हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो साधारण विधेयक होता है विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है। 4 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है 4 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति, जो विधान परिषद का सभापति होता है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा है राज्यपाल पदेन होता है, या फिर विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है, या जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी। ठीक है, विधान परिषद के बीच से ही चुना जाता है और अपने बीच से ही चुना जाता है, और जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। फिर से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। आपको बताना है कि कहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है विधान परिषद मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में ऐसा प्रावधान दिया गया है, ठीक है, जिसके अनुसार ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक है जिसको समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को। आपको बताना है कि कौन किसको समाप्त किया जा सकता है। तो किसको समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को। ठीक है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से जो है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए किसी किसी स्टेट में है जो सिर्फ विधानसभा है या फिर विधान परिषद है। ठीक है, या फिर दोनों है कहीं कहीं। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। आपको बताना है विधान परिषद कहाँ पे नहीं है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो कहाँ पे नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है डी, उत्तराखंड। वहाँ पे क्या है? विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। और दोस्तों लास्ट में यही कि आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद।